मुसाफिर कैफे केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि आधुनिक रिश्तों, आजादी, आत्मखोज और जीवन के अर्थ की तलाश पर आधारित एक बहुत ही संवेदनशील उपन्यास है। लेखक दिव्य प्रकाश दुबे ने इस कहानी के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की है कि जीवन एक सफर है और इस सफर में मिलने वाला हर व्यक्ति एक मुसाफिर है जो हमें कुछ न कुछ सिखाकर आगे बढ़ जाता है। ये कहानी सुधा और चंदर की है। सुधा जो कि एक सक्सेसफुल डिवोर्स लॉयर है और हर दिन टूटते हुए रिश्ते, झगड़े और अलग होते परिवार देखकर उसका विवाह से विश्वास उठ चुका है। उसके लिए शादी एक ऐसा बंधन है जो धीरे धीरे लोगों की आजादी और पहचान को छीन लेता है। वह अपने करियर को प्रायोरिटी देती है और किसी भी रिश्ते में अपनी आजादी को खोना नहीं चाहती। दूसरी ओर चंदर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वह अपने काम में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके दिल में लेखक बनने का सपना चल रहा है। चंदर का स्वभाव काफी शांत, समझदार और सकारात्मक है। वह मानता है कि सही व्यक्ति मिलने पर रिश्ते जीवन को सुंदर बना सकते हैं। सुधा और चंदर की पहली मुलाकात दोनों के ही परिवार की तरफ से शादी के प्रस्ताव की वजह से होता है। पहली मुलाकात में ही दोनों खुलकर अपनी अपनी सोच को साझा करते हैं। सुधा साफ साफ कह देती है कि उसे शादी पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि चंदर उसकी बातों को बिल्कुल जज नहीं करता। वह उसे समझने की कोशिश करता है और यहीं से दोनों के बीच शुरू होती है दोस्ती। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगते हैं। वे साथ घूमते हैं, किताबों, फिल्मों, सपनों और जीवन के बारे में बातें करते हैं। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि वे एक दूसरे के साथ बहुत सहज महसूस करने लगे हैं। उनका रिश्ता विश्वास और समझ पर आधारित होता है। सुधा शादी नहीं करना चाहती और चंदर उसे खोना नहीं चाहता। इसलिए दोनों शादी के बजाय लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला करते हैं। उनका उद्देश्य यह होता है कि बिना किसी सामाजिक दबाव के वे एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकें। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। वे छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते हैं, साथ खाना खाने बाहर जाते हैं, थिएटर देखते हैं, फिल्में देखते हैं, डिस्को जाते हैं और देर रात तक खूब बातें करते हैं, यहाँ तक कि भविष्य के सपने भी देखते हैं। और यही कहानी दिखाती है कि प्यार केवल बड़े बड़े वादों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में छिपा होता है। लेकिन हर रिश्ते की परीक्षा होती है और समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगती हैं। चंदर महसूस करता है कि वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए निभाना चाहता है। वह शादी का प्रस्ताव भी रखता है, लेकिन सुधा अभी भी डरती है और उसका डर उसके प्यार से बड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी सोच अलग है। चंदर समझौता करते करते थक जाता है और सुधा अपने डर से बाहर ही नहीं निकल पाती। धीरे धीरे उनके बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं, गलतफहमियां बढ़ती हैं और अंततः एक बड़ी वजह के कारण वे अलग हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहती कि वो क्यों अलग होते हैं, लेकिन अलग होने के बाद वे दोनों अपने जीवन पर दोबारा विचार करते हैं। चंदर अपने लेखक बनने के सपने की ओर बढ़ता है। वह समझता है कि किसी पर थोप कर प्यार नहीं पाया जा सकता। उधर सुधा भी महसूस करती है कि केवल डर के आधार पर फैसले लेना सही नहीं था। उसे एहसास होता है कि रिश्ते हमेशा वैसे ही नहीं होते जैसा उसने अदालत में देखा था, और अब दोनों का सफर बाहर से ज्यादा भीतर का हो जाता है। वे समझते हैं कि प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं है, किसी को बदलना भी प्रेम नहीं है।
और रिश्तों में विश्वास, संवाद, धैर्य ये सबसे महत्वपूर्ण है। वो समझते हैं कि स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम और प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि संतुलन के साथ साथ चल सकते हैं। इस किताब का शीर्षक बहुत प्रतीकात्मक है। मुसाफिर यानी कि यात्री और कैफे यानी कि अलग अलग लोग कुछ समय के लिए आते हैं, मिलते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी भी एक कैफे की तरह ही है। लोग आते हैं, कुछ समय हमारे साथ समय बिताते हैं, हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं और कुछ नया सिखाकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता हमें बेहतर इंसान बनाकर जाता है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक हमें यह समझाने में सफल रहे कि डर के आधार पर लिए गए निर्णय हमें खुशियों से दूर कर देते हैं और प्रेम में स्वतंत्रता के साथ साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। लेखक ये बताते हैं कि संवाद की कमी सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकती है और आत्मखोज के बिना तो कोई रिश्ता पूरा ही नहीं हो सकता। प्रेम अधिकार नहीं बल्कि स्वीकार और सम्मान है और कभी कभी अलग होना जीवन का महत्वपूर्ण सबक है। तो मुसाफिर कैफे आधुनिक पीढ़ी के रिश्तों की उलझनों को, करियर को, स्वतंत्रता, प्रेम और आत्मखोज को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करती है। अगर आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो यह वर्तमान जीवन, उसकी कड़वी सच्चाई, रिश्तों को लेकर युवाओं की सोच, उनका संशय सबको बहुत अच्छे से उजागर करती है। और आधुनिक युवाओं के लिए, उन युवाओं के लिए कहूंगी मैं कि यह किताब विशेष रूप से प्रेरणादायक हो सकती है जो प्रेम, रिश्तों और जीवन के अर्थ को गहराई से समझना चाहते हैं कि बिना कमिटमेंट के कोई भी रिश्ता संभव नहीं है, चाहे वो आधुनिक युग में ही क्यों ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह की प्रेरणादायी और रोचक समरीज के लिए। धन्यवाद।